नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेल रोड ज़िंदगी में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप रेलवे फ़ैन हैं या फिर अगर आप एक डॉग ओनर हैं और आपने अगर कभी भी ऐसा सोचा है कि अपने डॉग को इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल कैसे कराएं, या फिर अगर आपको ऐसा करने का मन था लेकिन आपको सही रिसोर्सेज नहीं थे या फिर आपको सही से जानकारी नहीं थी कि इंडियन रेलवेज़ में ऐसा कर सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम अपने डॉग को इस वक्त लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पे लेके आए हैं। यहाँ पे उसको जस्ट अभी हमने उतारा है कार से, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ही प्यास लगी है, तो ये थोड़ा सा पानी सेशन उसके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एंड तक अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि किस तरह अपने डॉग को आप इंडियन रेलवेज़ में ट्रैवल करा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की या फिर इस जानकारी की बहुत ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं आगे। आप देख रहे होंगे कि कितना खुश है वो, कितनी मस्ती से चल रहा है। उसके लिए सब नया एक्सपीरियंस है और हमारे लिए भी इक्वली नया एक्सपीरियंस था ये ऐसा हमने फ़र्स्ट टाइम किया हुआ था और हमने सोचा कि अपनी पूरी जर्नी को हम रिकॉर्ड करें और इस इन्फॉर्मेशन को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उतना बेटर होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि एक डॉग ओनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या एंजाइटीज़ है, कैसा वो फील करते हैं जब अपने डॉग को कहीं बाहर ले जाना होता है, स्पेशली आउट ऑफ सिटी, जहाँ मोस्टली या तो आपको कार से जाना होगा या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन रहता है। तो ये उन्हीं में से एक जर्नी है। तो इस वक्त ये मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर, जो कि पूरे जर्नी में हमारे कैमरामैन का रोल उन्होंने निभाया है, क्योंकि मेरा काम मोस्टली था ड्यूक को संभालना। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना ज़्यादा सामान है। हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे और सबसे बड़ा सामान तो मैं बोलूँगा ये जो आपके स्क्रीन पे है इस वक्त, ड्यूक, और इसी के लिए ये पूरा तामझाम किया गया है। ये हमारी ट्रेन, तो ये ट्रेन पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है, जिसमें कि फ़र्स्ट एसी ऑप्शन है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने डॉग के साथ इंडियन रेलवेज़ में, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको सारी ट्रेन्स अपने रूट पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उन सारी ट्रेनों को उनका एक लिस्ट बनाना होगा और उनमें इंश्योर करना होगा कि कौन सी ट्रेन्स में फ़र्स्ट एसी कोच है, क्योंकि फ़र्स्ट एसी कोच से ही आप अपने डॉग को बहुत ही आराम से लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है गार्ड कोच में लेके जाना, यानी कि जहाँ गार्ड बैठता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ़र्स्ट एसी वाले ऑप्शन को ही प्रेफर करें, जिस तरह से हमने किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं HA1 लिखा है, उसका मतलब है फ़र्स्ट एसी कोच। तो आपको अपने रूट पे जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ऐसी ट्रेन फाइंड करनी है जिसमें कि फ़र्स्ट एसी कोच हो। और दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको पहले डिसाइड करना है कि कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपको कूपे बुक करना है अपनी जर्नी में या फिर आपको एक केबिन लेना है। केबिन में 4 लोग बैठ सकते हैं और कूपे में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो अभी आप जो पहले देख रहे थे ड्यूक जहाँ विंडो में से बाहर देख रहा था, वो एक्चुअली कूपे है। वो हमने मेरे और मेरी वाइफ के लिए बुक किया हुआ था। तो हमारी ट्रेन इस वक्त लोकमान्य तिलक से निकल चुकी है। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी था ये, और मैं पर्सनली भी रेल फ़ैन हूँ, तो मेरे को ये सब करने में ऑब्वियसली मज़ा ही आ रहा था। लेकिन ड्यूक के साथ ये जर्नी करना बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको पहला स्टेप क्या होगा कि डिसाइड करना है फ़र्स्ट एसी ट्रेन कौन कौन सी है। दूसरा, आपको डिसाइड करना है कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको बुकिंग करनी है अपनी। अगर 2 लोग हैं आप लोग तो आप कूपे बुक कर सकते हैं। जैसा कि इस वक्त ये देख रहे हैं, ये आप ये कूपे है, इनमें सिर्फ 2 जन बैठ सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है, प्रेफर्ड सीटिंग में आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है कूपे। लेकिन खाली कूपे सिलेक्ट करने से ये बुक नहीं होता है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप ये जर्नी देखिए। और अगर आप 4 लोग हैं तो ड्रॉप डाउन में आपको केबिन सेलेक्ट करना है। आई होप आपको यहाँ तक की
जानकारी समझ में आ रही हो। ये रात का समय हो चुका है क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी 10-11 बजे की लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। बिल्कुल आरामदायक। और आप ये देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग का टाइम है और ड्यूक इस वक्त कितना आराम से बैठा हुआ है, ट्रैवल कर रहा है इंडियन रेलवेज़ में विदाउट एनी इश्यूज़। आई थिंक ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत सारे इंसानों को नहीं मिलता है जो ड्यूक इस वक्त लुत्फ़ उठा रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के आराम से। आप देख रहे हैं ये सनराइज़ का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये। और ये आपको सिर्फ इंडियन रेलवेज़ में ही मिल सकता है इस तरह से, इतना रिलैक्सेशन। अगर आप कार में भी जा रहे हैं तो आपका डॉग इतना रिलैक्स नहीं रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी कार हो आपकी। लेकिन यहाँ पे उसे एकदम घर वाला माहौल था। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को तब तक। तो अगर आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स आप लोग सभी को अगर समझ में आ गए हों, तो तीसरा स्टेप आपको ये लेना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप कूपे बुक करते हैं, स्पेशली ये उसी के लिए है तीसरा स्टेप। अगर आपने केबिन प्रेफर किया है तो फिर केबिन तो आसानी से मिल जाता है अगर 4 लोगों की बुकिंग है तो। लेकिन अगर कूपे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप लोग 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा रिज़र्वेशन ऑफिसर के पास जाकर उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि हम 2 जन ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास एक डॉग भी है और प्लीज़ हमें कूपे अलॉटमेंट कर दिया जाए। क्योंकि कूपे मोस्टली वीआईपी लोगों के लिए रिज़र्व्ड रहता है या फिर कपल्स के लिए रिज़र्व रहता है। या फिर अगर किसी ने, जैसे रेलवे का कोई कर्मचारी है या फिर रेलवे में कोई काम कर रहा हो, तो फिर उसने अगर अपना कुछ जुगाड़ बनाया है तो फिर उन्हें ही मिलता है जल्दी कूपे। लेकिन आपके पास अगर वैलिड रीज़न है और अगर अवेलेबल है तो डेफ़िनेटली आपको ये मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ड्रॉप करना है इमरजेंसी बॉक्स में जाके, जहाँ पे आपने सुना होगा कि स्पेशल कोटास के लिए जहाँ पे एप्लीकेशन डालते हैं वहीं पे ये करना होता है। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो ये सीएसटी में है। वहाँ पे आप किसी को भी पूछेंगे कि रिज़र्वेशन ऑफिस कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाके आपको इस इमरजेंसी कोटा में ये एप्लीकेशन डालकर आगे बढ़ना होगा। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। याद रखिए ये स्टेप आपको तभी लेना है अगर आप कूपे बुक कर रहे हैं तो। ये व्यू मेरे को बहुत ही पसंद था, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। एप्लीकेशन देने के बाद जिस दिन आपकी ट्रेन जर्नी है, आपको उस दिन समझ जाएगा कि आपका टिकट ऑब्वियसली बुक है। और अगर चार्ट प्रिपरेशन में अगर आपने ये पता लगा लिया है कि आपको कूपे मिला है या नहीं मिला है, तो अगर आपने पता लगाया है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आपको एंजाइटी कम होगा कि आपका टिकट प्रॉपर्ली बुकड है, कंफर्म्ड है और आप अपने डॉग को आराम से लेके जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि हमने ड्यूक को स्टेशन पे उतारा है। ये उसके पॉटी ब्रेक का टाइम हुआ है। ये स्टेशन इटारसी है, यहाँ पे ट्रेन करीबन 10-15 मिनट रुकती है। तो हमने ये इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमने सोचा कि ड्यूक को पॉटी ब्रेक दे दें, क्योंकि रात से सुबह हो गया था और ये आई गेस 10-11 बजे ये स्टेशन आया। तब तक इतने टाइम से हमने ड्यूक को बाहर ब्रेक पे लेके नहीं गए थे। तो ये महाशय ने बाहर निकलते ही बड़ी आराम से, खुशी से इटारसी स्टेशन को स्वच्छ कर दिया। तो आपको भी इसी तरह इंश्योर करना होगा कि आपके जर्नी में कौन से स्टेशन हैं जहाँ पे ट्रेन ज़्यादा समय के लिए रुकने वाली है। आप अपने साथ एक टाइम टेबल रख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं, अपने डॉग के ब्रेक्स प्लान कर सकते हैं।
क्योंकि आप 2-2 मिनट वाले हॉल्ट पे उसे नॉर्मल ब्रेक तो दे पाएंगे, लेकिन पॉटी वगैरह कराने के लिए आपको एक लंबे हॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप उतर के अपने डॉग को आराम से घुमा सके विदाउट एनी टेंशन। तो हमारी ट्रेन यहाँ इटारसी से निकल चुकी है और आप वीडियो का आनंद लें। जब आपकी बोर्डिंग है तो आप स्टेशन 2 से 3 घंटा पहले पहुँचें और अपने डिपार्चर टाइम से 2-3 घंटा पहले पहुँचें, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। आप अपने डॉग को, अगर उसको कोई एंड मोमेंट कोई परेशानी हो रही है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन है या खाना ऊपर नीचे हो रहा है या कुछ सामान आप भूल गए हैं डॉग रिलेटेड, तो ताकि आपके पास एक बफर टाइम रहे ट्रेन डिपार्चर से पहले। तो 2-3 घंटे पहले पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे स्टेशन पहुँचते ही आपको वहाँ पे पार्सल ऑफिस ढूंढना है। मोस्टली स्टेशन के मेन एंट्री से पहले ही आपको वो दिख जाएगा। आपको कूली या फिर किसी को भी आप ऐसे पूछ के पता लगा सकते हैं कि पार्सल ऑफिस कहाँ पे है। और पार्सल ऑफिस जाकर आपको अपना फर्स्ट एसी का टिकट दिखाना होगा और वो इंश्योर करेंगे पार्सल ऑफिसर कि आपके पास कूपे या फिर केबिन है, तभी आपको वो डॉग के लिए एक पार्सल टिकट बना के देंगे। जैसे कि हम अपने पार्सल किसी भी सामान का टिकट कराते हैं, उसी तरह आपको अपने डॉग का भी टिकट कराना होगा। हमारी जर्नी बनारस तक थी, तो अप्रॉक्स 800 रुपीज़ हमें चार्ज हुआ था ड्यूक का। तो वो आपको पार्सल ऑफिस से मिल जाएगा और वो लेते ही आपको प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। आपने स्टार्ट में देखा होगा हमने किस तरह से ड्यूक को खींच के या ड्यूक हमको खींच के किस तरह से हम प्लेटफॉर्म तक गए थे, तो आपको भी वैसे ही कुछ करना होगा और प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, अपनी अलॉटेड सीट पे बैठना होगा। हमने 50% से ज़्यादा अपनी जर्नी कवर कर ली है ड्यूक के साथ, और ये स्टेशन पे उतर के हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं अपने कैमरा के साथ, ट्रेन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरे अंदर का रेलवे फ़ैन है जो मुझसे कराता है। काफ़ी मज़ा आता है जब आप इंडियन रेलवेज़ में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, और अगर आप अपने डॉग के साथ हैं तब तो सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन हो जाता है। ये शाम हो चुकी है और रेलवे ड्यूक एज़ यूजुअल आराम से अपनी सीट पे हमारे प्यार का फुल फ़ायदा उठाते हुए विदाउट एनी टेंशन। इस जर्नी में एक्चुअली उसे एहसास था ही नहीं कि वो ट्रैवल कर रहा है या बाहर है कहीं पे भी। ये हम छिंकी पहुंच चुके हैं। छिंकी इलाहाबाद का ही पार्ट है, उसी स्टेशन का पार्ट है। तो यहाँ से हमारी जर्नी खाली 2-3 घंटा ही और बची है।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और हम इस वक्त मुगल सराय पहुँच चुके हैं। ये हमारे जर्नी का आखिरी डेस्टिनेशन है। हम उतर चुके हैं। हम अपना सामान कूली को दे रहे थे और ड्यूक स्टेशन, साफ़ सुथरे स्टेशन का थोड़ा सा आनंद लेते हुए इधर उधर। और आप देख सकते हैं जैसे ही सामान कूली लोग लेके जा रहे थे, ड्यूक फुल परेशान कि उसका सामान कहाँ लेके जाया जा रहा है। और वो बहुत ही अपनी फुल एनर्जी के साथ मुझे खींचता हुआ और अपने सामान की रक्षा करते हुए। आपको काफ़ी ध्यान देना होगा जब आप प्लेटफॉर्म पे अपने डॉग के साथ वॉक कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसे ट्रेनों के बहुत ही करीब जाएगा तो आप काफ़ी डर भी सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मुगल सराय स्टेशन है। लॉकडाउन का टाइम था इसलिए हर चीज़ बहुत ही साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। आई एम नॉट श्योर कि यूजुअली ये सिनेरियोस कैसे होते या फिर नॉर्मल टाइम्स में ड्यूक को ट्रैवल करना कैसा होता। बट आई गेस आप अगर अच्छे से प्रिपेयर हों तो फिर आपकी डॉग जर्नी बहुत ही खूबसूरत होगी। अगर आपने कभी डॉग जर्नी की है तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और हम मुगल सराय पहुँच गए हैं। ये सारा सामान हमारा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप डॉग ओनर हैं और आप किसी को जानते हैं जो कि ऐसी सब जानकारियों को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अपने डॉग जर्नी एंजॉय करिए, अपने डॉग को अपने पास रखिए और हमेशा उनको साथ में ट्रैवल कराते रहिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एंड आई होप आप सभी का टाइम शुभ रहे। बाय, टेक केयर।